आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा का विधान है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था और ये पूर्णिमा उन्हीं के सम्मान में भी मनाई जाती है। इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है और गुरु की कृपा से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु के बिना कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु को तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरह से गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। पुराने समय में गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते थे। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की भी, माँ लक्ष्मी जी की और भगवान शिव के साथ साथ चंद्र देवता की भी पूजा का विधान है। इस दिन चंद्र देवता अपनी 16 कलाओं से युक्त आसमान में रहते हैं। तो कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में किसी प्रकार का चंद्र दोष हो, जिनका मन अशांत रहता हो, उन लोगों को पूर्णिमा के दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करके हो सके तो उपवास जरूर करना चाहिए। यदि आप उपवास ना कर पाए तो पूर्णिमा के कुछ नियमों का पालन करते हुए आपको उस दिन व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूर्णिमा के व्रत जितना ही फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन गुरुओं की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तो इसके लिए अगर आपके गुरु जी आपके पास है तो आप उन्हें आसन पर बिठाकर सबसे पहले उनके चरण धोएं। अगर उनका फ़ोटो आपके पास है तो फ़ोटो की भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर उन्हें तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, उन्हें भोजन कराएं और इसके बाद उपहार स्वरूप उन्हें दान दक्षिणा या उनकी ज़रूरत का सामान देकर उन्हें विदा करें। इस प्रकार से कहते हैं, जिन शिष्यों पर उनके गुरुओं का हाथ होता है उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा बनाने के पीछे जो गहरा अर्थ है, उसके अनुसार गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह होता है जो पूरी तरह प्रकाशमान होते हैं, और शिष्य होते हैं आषाढ़ मास के बादलों की तरह, क्योंकि आषाढ़ मास में आसमान अधिकतर बादलों से घिरा रहता है, चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है। से बादल रूपी शिष्यों के साथ गुरु घिरे रहते हैं। वैसे तो हमें हमेशा ही अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु के बिना कोई एक खास दिन नहीं हो सकता। हमें हर क्षण हर दिन उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष दिन होता है जो कि केवल गुरुओं को समर्पित होता है। वो होता है गुरु पूर्णिमा का दिन। ये जितना हो सके आज अपने गुरुओं के दाएं मार्ग पर चलें, दूसरों को भी प्रेरित करें और जिनका कोई गुरु ना हो उन्हें किसी ना किसी तरह की कोई अच्छी सीख आज के दिन आप खुद भी उन्हें दे सकते हैं। साथ ही अपने माता पिता की पूजा भी करनी चाहिए। हर बच्चे का पहला जो गुरु होता है वो उनके माता पिता ही होते हैं। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका पूजन भी करें। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप रसपान करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा की कथा का। साल 2022 में 13 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा है और इस दिन क्योंकि पूर्णिमा तिथि सारा दिन रहने वाली है तो सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान पवित्र नदियों में करना ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। पवित्र नदियों में यदि स्नान करना संभव ना हो तो घर पर भी आने के पानी में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:53 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:11 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:12 पर। जो लोग भी पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उनको रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही व्रत पूरा होता है। तो चंद्रोदय के समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य दें, पूजन करें, खीर का भोग चंद्र देवता को अर्पित करें। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का भी पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य रूप से भगवान को अर्पित करें और उसके बाद शाम की पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन से या फलाहार से या केवल खीर खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। महर्षि व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मनुष्य जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं। बहुत से मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे और जहाँ उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को सत्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर पराशर ऋषि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने इस बात को टाल दिया। कहने लगी कि मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने। उन्होंने सत्यवती से निवेदन किया। इसके बाद सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त की संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई ना देखे। दूसरी बात, उसकी कौमार्यता कभी भी भंग ना हो। तीसरी बात, उसके शरीर में से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने उसकी सारी बातों को मानकर संभोग किया। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण दिव्यपान पाया। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में माँ के कहने पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों के साथ एक दासी के साथ भी नियोग किया, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। बेटों के विस्तार के कारण ये वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो उस समय घटित हुई। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का विधिवत पूजन करके द्वारा रचे गए ग्रंथों का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की भी कथा का पाठ करना चाहिए। जिस घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, उस घर के सभी सदस्यों की रक्षा होती है। उस घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनना चाहते हैं तो वो कथा मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये थी गुरु पूर्णिमा की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।